एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इतने अंधेरे में क्यों बैठी हूँ। तो पता है 12 बज गए, पूरा 1-1.5 घंटा हो गया। लाइट बहुत देर की गई हुई है तो अभी तक नहीं आई है। और मौसम इतना ज़्यादा मतलब ख़राब है और अच्छा भी लग रहा है। ऐसा ठंडा ठंडा, धूप भी नहीं है। लेकिन इस टाइम पे ना, विंटर के टाइम पे ना, ऐसा मौसम अच्छा नहीं लगता क्योंकि ना ठंडी ठंडी भी लगती है। तो मैं यहाँ पर अपनी विंडो के पास बैठी हुई हूँ। थोड़ी सी रोशनी यहाँ से आ रही है। और मैं पता है बहुत देर से मॉर्निंग से थोड़ा सा मतलब वीडियो स्टार्ट करने का सोच रही थी, लेकिन ना बहुत देर हो गए मुझे इंतज़ार करते करते कि लाइट कब आएगी कब आएगी, पर लाइट ही नहीं आ रही। तो 1-1.5 घंटा हो गया और फिर मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होगे मैं इतनी खुश क्यों हूँ। तो खुश ऐसे ही मतलब खुश ही रहती हूँ मैं। ऐसी कोई वजह नहीं है कि बहुत बड़ी वाली खुशी है। बस ये है कि अच्छा लगता है जब आप लोगों के सामने वीडियो स्टार्ट करो और मतलब एक अलग एनर्जी आ जाती है। बाकी तो दो परेशानियाँ रहती ही हैं, लगी रहती हैं। और तबीयत भी है ना थोड़ा बहुत अभी ठीक ही है। चक्कर जो है ना थोड़ा बंद हो गए हैं। बस ये है कि अभी खांसी ठीक नहीं हुई है। तो आज मेरी अब रिपोर्ट आने वाली है, रिपोर्ट वो लूँगी मैं जाकर। तो देखते हैं फिर शाम को बताती क्या हूँ वो डॉक्टर साहब बताएंगे, मैं क्या बताऊँगी। और यहाँ पर मैंने बनाई है लेमन टी। थोड़ी सी काली चाय जो है ना, मेरे हस्बैंड अभी काली चाय जो है वो पी कर गए थे, तो थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने लेमन डाल के बना ली है। अभी आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ। और मैं ना इस तरीके की हालत में बनी हुई हूँ, नहा धोकर मैं तैयार कुछ नहीं हुई, ऐसे ही बैठी हूँ। मन नहीं करता है पता नहीं क्यों। तो दिखाती हूँ आप लोगों को। मुझे लगता है अब धीरे धीरे धूप ना आएगी। हाँ, गर्माहट सी तो लग रही है, गर्माहट लग रही, पर यह है कि धूप नहीं है। चलो छत में चल के दिखाते हैं। आप छत में चलते हैं थोड़ा सा, जब तक मेरी चाय जो है ना वो ठंडी हो जाएगी। यहाँ दरवाजे लगा देती हूँ। अगर ज़रा देर खोल के रखूँगी ना तो यहाँ बिल्ली आएगी और हमला कर देगी, क्योंकि दूध रखा हुआ है ना बाहर। अभी फ्रिज में नहीं रखा मैंने। और घर की हालत ऐसी हो जाती है जब मौसम ख़राब होता है ना, क्योंकि है ना कल बारिश वाला मौसम हो गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने, मैंने सब कुछ उठा के रखा, गेहूँ रख दिए। हाँ, वो गेहूँ रख दिए, सब्जी सब कुछ, कपड़े यहाँ डाल दिए। कल धोए थे ना, मोटे मोटे कपड़े नहीं सूख पाए थे तो यहाँ आकर डाल दिए। और चलिए चलते हैं छत में। ये देखिए ऐसा लग रहा है ऐसे ओस ही ओस है, बहुत ज़्यादा ओस है। कितना ओस है ये, मतलब ऐसे दिख नहीं रहा वीडियो में, पर सामने से ना ऐसे धुआं धुआं टाइप का लग रहा है, ओस है। और गुलाब देखिए कितने बढ़िया बढ़िया गुलाब जो है ना वो खिल रहे हैं। बहुत गुलाब खिल रहे हैं ये। बैगन भी भरे हुए हैं। टमाटर देखिए 2 ही दिन में कितने सारे लाल हो गए। मैंने अभी 2 दिन पहले तोड़े हैं और काफ़ी सारे लाल हो गए हैं। अब इनको कार्तिक है ना, हमारा कार्तिक खाएगा कि कितने बढ़िया लाल टमाटोस।
मतलब है ना, मैं नीचे आई हूँ और लाइट आ गई। मैं ना थोड़ा सा ये बना रही थी, अंधेरे में ही मैंने बनाया है, मतलब बिना लाइट के। ये लौकी का हलवा सच में इतना अच्छा बनाना, बहुत ही ज़्यादा, कितना प्यारा लग रहा है देखने में, बहुत ही टेस्टी मतलब लग रहा है देखने में ना, तो बहुत अच्छा बना। थोड़ी सी लौकी पड़ी थी, कोई खा नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो जो है लौकी का हलवा बना लेती हूँ। काम वाम मेरा हो गया है, बस ये थोड़े से बर्तन हैं अभी के। हलवा बनाया मैंने, कुछ नाश्ता जो था वो गर्म करके खा लिया है, बाकी काम मेरा कंप्लीट है सब कुछ। कपड़े बस मुझे जो है ना ऊपर डालना है, सुखाने हैं जो कल के रह गए थे, तो बस। और ये मैं अभी नहीं खाऊंगी, मतलब थोड़ा सा खा लूँगी 1-2 चम्मच, और फिर रात को हस्बैंड के लिए भी बचा कर रखूँगी, तो उनको भी खिलाऊँगी। अच्छा बना है ना, देखने में अच्छा लग रहा है। तो अभी क्या हुआ कि मैं ना जब ये थोड़ा सा हलवा मैंने खाया, अभी आप लोगों को दिखाया, तो मैंने थोड़ा सा खा लिया, मन कर गया था तो मैंने खाया। और उसके बाद ना थोड़ा सा एडिटिंग करने के लिए बैठ गई, तो क्या हुआ मुझे ना अचानक से नींद आ गई, पता नहीं कैसे, तो एकदम झपकी सी लगने लगी, तो मैं ना यहीं पर लुढ़क गई। तो थोड़ा सा मैं लेटी हूँ, सोई हूँ, मतलब नींद आती नहीं है, ऐसे काम करते रहो ना तो नींद आती है, और जब सोऊंगी ना तो फिर नींद नहीं आती। तो फिर क्या हुआ, मैं ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट के लिए ऐसे लेट गई, फिर मैं उठ गई एकदम से। तो मैंने कहा चलो फटाफट से काम कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये काम नहीं करूँगी तो फिर और टाइम हो जाएगा और ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता है, और फिर कार्तिक के आने का भी टाइम हो रहा था। तो इस वजह से ना मैं जल्दी जल्दी से मैंने कहा कर लेती हूँ काम। तो एडिटिंग वगैरह करने नहीं कर पाई थी, थोड़ी सी ही बस की, फिर उसके बाद मैं काम में ही लग गई, क्योंकि मैंने काम नहीं करी थी सुबह से। तो थोड़ा सा और ना थोड़ी तबीयत ना ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से मैं थोड़ा आराम से ही कर रही थी। और अभी ना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा रिपोर्ट वगैरह आने में, तो वही मैंने सोचा चलो अभी कर लेते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ना बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे ये हो गया वो हो गया डायबिटीज़ वगैरह, तो अरे बिना रिपोर्ट में जाने आप लोग कैसे बोल सकते हो कि ये सारे उसी चीज़ के लक्षण हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चक्कर मुझे अभी से नहीं आ रहे, ये मुझे चक्कर ना हमेशा मतलब 2 साल लगभग हो गए होंगे, मुझे चक्कर आते ही रहते हैं। तो कमज़ोरी के कारण भी, और कुछ मैं बहुत ज़्यादा काम ना, इतना ज़्यादा मेरे ऊपर काम रहता है, आप लोग को मैं बताती हूँ ना, तो आप लोग कहते हो कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसा तो हर कोई करता है। लेकिन अगर कोई एक जगह में मेरी जगह कोई एक दिन लेकर देखे ना, तो सच में उसको पता चल जाएगा कि काम ये वाले काम में और घर के कामों में कितना मतलब फ़र्क होता है। तो घर के काम के साथ साथ एक तो 2-2 जॉब को संभालना, यूट्यूब भी संभालना, सोचिए कितना मुश्किल होता है। और मुझे 1 मिनट है ना बैठने को टाइम नहीं मिलता, और ना ही रेस्ट करने का, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। तो मैं इसलिए भी देखिए, मजबूरी मेरी ही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं काम कर रही हूँ, तो मजबूरी मेरी, इसीलिए मैं कर रही हूँ, और जैसा मेरा रूटीन रहता है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो इस वजह से मेरी थोड़ी बहुत तबीयत है ना इस तरीके की होती रहती है गड़बड़, जैसे कि वो तबीयत चक्कर वक्कर आना या कमज़ोरी आना, क्योंकि टाइम टेबल थोड़ा सा हो जाता है ना ऊपर नीचे खाने पीने का भी। तो खाना तो खैर खा लेती हूँ, लेकिन यही है थोड़ा ऊपर नीचे जो टाइम टेबल ना हो जाता है, ऐसे फिक्स नहीं रहता है कि अब मुझे इसी टाइम पे खाना है तो खाना है, थोड़ा इस कारण से भी हो जाता है। और काम के चक्कर में कभी कभी ना ऐसा लगता है पहले काम कर लूँ फिर उसके बाद खाना खा लूँगी, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ का कुछ मतलब मुझे हो गया है, ऐसा नहीं है।
तो चक्कर आना मैंने बहुत इलाज कराया, और ये ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या वो माइग्रेन होता है ना जो, उसका भी मैंने चेकअप कराया मशीन द्वारा, तो ऐसा कुछ नहीं निकला। और अब ब्लड टेस्ट हो रहा है तो देखते हैं फिर। अभी तो फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ ये ब्लड टेस्ट, मतलब करवाया है, तो अब देखते हैं उसमें क्या होता है। बाकी ऐसी कोई बीमारी नहीं है। आप लोगों को थोड़ी सी ना एक बात और बता दूँ, आवाज़ ना थोड़ी सी कम आ ही रही होगी। मैंने पहले इसके 1-2 वीडियो पहले शायद बताया कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या है ना कि लीड ना ख़राब हो गई है मेरी दोनों, पता नहीं क्यों। ये वॉइस वाली लीड, और इतनी महंगी महंगी लेकर भी आई, फिर भी पता नहीं क्या हो गया, क्या बिगड़ गया। तो इस वजह से फिर मद्दी सी आवाज़ आ रही होगी, बिना लीड के ही मैं वॉइस कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए क्योंकि है ना फिर मैंने सोचा अब ले ही लेती हूँ, क्योंकि लीड के वगैरह ना हो भी नहीं पाएगा लीड के बगैर। तो इतनी तेज़ वॉइस भी नहीं आती है ना इसमें, तो फिर आप लोगों को समझ में भी नहीं आता होगा ठीक ठाक से। बहुत लोगों को ऐसा हो जाता है। तो अब इस चीज़ के साथ एडजस्ट करना ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसीलिए मैंने ऑर्डर तो कर दिया है, जितना जल्दी हो सके तो आ जाए। पर हमारे यहाँ 1 हफ़्ते का टाइम ना लग ही जाता है, चाहे कुछ भी कर लो, तो 1 हफ़्ते से ज़्यादा ऐसे हो जाता है। तो बड़ा मुश्किल से मैं एडजस्ट कर पा रही हूँ इस चीज़ के साथ। तो बस लीड से बड़ा परेशान हो गई हूँ मैं कई दिनों से। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं जो है ना ये गया हूँ, ये मुझे साफ़ करने थे लगभग 1 डेढ़ हफ़्ता हो गए हैं, जब से ये सूख ही रहे हैं। आज फाइनली जब आटा ख़त्म होने को आया तो फिर मैंने सोचा अब तो इनको साफ़ कर ही लेती हूँ। तो अच्छे से सूख भी गए थे, और कचरा इतना नहीं रहा इसमें, क्योंकि मैं धो देती हूँ ना तो सारा कचरा अच्छे से निकल जाता है, एकदम साफ़ रहते हैं। पर फिर भी पत्ते वगैरह थोड़े बहुत छत में डालती हूँ ना तो वो आ जाते हैं, या कुछ रहते हैं ना ये गेहूँ के लंबे लंबे से कांटे टाइप के, तो वो इस तरीके से बीन दूँगी ना तो साफ़ कर दूँगी, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और मैं तो आटा हमेशा घर पे ही मतलब घर से ही गेहूँ से पिसवा कर बनवाती हूँ, कभी अभी तक ख़रीदा नहीं है मैंने। तो यही जो राशन का आटा गेहूँ जो मिलता है वही से मैं मतलब इसी से आटा बनवा लेती हूँ। तो इसके बाद बस ये गेहूँ साफ़ करने के बाद अभी मुझे और भी काम करने हैं, तो ये मैंने ना आफ्टर ड्यूटी मतलब दोपहर के टाइम से जो काम स्टार्ट किया ना, तो अभी 1 मिनट का टाइम नहीं मिला। दोपहर में पूरा दिन काम कर टाइम हो गया काम करते करते, फिर नहाया धोया तैयार हुई, फिर उसके बाद मैंने सोचा अब ये कर लेती हूँ। कार्तिक को ट्यूशन मैंने पहुँचा दिया है, अभी वो जा ही रहा था तो तैयार हो रहा था। तो उसके बाद ना मैं ये क्या बोल रही थी, मिर्ची, हाँ, जो अचार वाली मिर्चें हैं मैंने आप लोगों को बताई थी, तो वो बताई हैं कि नहीं बताई, मुझे लगता है नहीं बताई हैं, सॉरी, क्या हो ना भूल जाती हूँ ना। तो अभी ना वो साफ़ करना है मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ये मिर्ची का अचार उनको बहुत पसंद है, और इसमें ज़्यादा खटास वगैरह कुछ रहती नहीं है ना, डालती नहीं हूँ मैं। इस वजह से उनको यही वाला अचार मैं जब बनाती हूँ ना, पिछले साल तो मैं बना ही नहीं पाई थी, इसी साल मैं बना रही हूँ, तो फिर इनके थोड़ी बहुत हो जाए करेगा। तो ये है ना 2 किलो मिर्ची हैं, बड़ी वाली लाल वाली जो मिर्चें आती हैं 2 किलो हैं लगभग। तो इनको है ना मैंने अच्छे से 1 दिन धूप लगा लिया, फिर उसके बाद अभी धोकर, और फिर उसके बाद इसके जो डंठल हैं वो निकाल दे रही हूँ। तो डंठल निकालने के बाद फिर इनमें मैं एक एक मतलब मिर्ची में चीरा लगाऊंगी। तो जितना मतलब मसाला बनाऊंगी ना, तो सारी मिर्ची में मसाला भी भरना पड़ेगा। तो बस ये साफ़ करने के बाद 1 दिन और अभी रख दूंगी धूप में कल, फिर उसके बाद मैं मसाला बनाऊंगी, फिर इसको भर के और रख दूंगी। तो बस दिन भर यही काम मैंने निपटाए बढ़िया से, और उसके बाद यहाँ पर आ गई बारी अब कपड़े फ़ोल्ड करने की। तो फटाफट से कपड़े भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फिर बस क्लिनिक जाने का जो टाइम है ना वो हो जाएगा, तो फिर क्लिनिक जाऊँगी। ये भी काफ़ी दिन से पड़े थे कपड़े, तो फ़ोल्ड नहीं हो पाए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी कर लेते हैं, क्योंकि ये काम ना बहुत ज़्यादा वो रहता है, रोज़ इन्हीं को निकालो, कपड़ों को मतलब है ना पहनो उतारो, फिर से वही काम ना
बड़ा बोर सा लगता है ये काम, पर कोई नहीं, कर लेते हैं। अब उसके बाद ना फिर बस मैं क्लिनिक चले जाऊंगी। और आज का जो वीडियो है ना इसी के साथ मैं एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।